एस ऑनलाइन क्लासेज। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग आपका 10th क्लास का जो आपका क्या है हिंदी है ना, उस हिंदी के किताब का क्या नाम है, गोधूली है ना। उस हिंदी के किताब का नाम क्या है, गोधूली है ना। तो क्लास इस गोधूली के परिचय के बारे में देखेंगे है ना। गोधूली किताब के परिचय के बारे में हम लोग आज देखेंगे कि आपको गोधूली में क्या क्या पढ़ना है ना। गोधूली भाग 2 है ना। गोधूली भाग 2 में क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग जो है पहला से लेकर 8वां तक आप जो पढ़ते होंगे अब वो नहीं है। अब आपका हिंदी को है ना, अब आपको हिंदी को 2 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है गद्य, पहला क्या है गद्य और दूसरा है पद है ना। आपको 10वां क्लास के जो हिंदी है ना, उसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला है गद्य और दूसरा क्या है पद है ना। तो पद में आप लोग कविता के बारे में पढ़िएगा। पद में किसके बारे में पढ़िएगा? कविता के बारे में। और जो कविता के लिखते हैं है ना, उसको क्या बोलते हैं? कवि है ना। जो कविता के लिखेंगे उनको बोलेंगे कवि है ना। और जो कहानी को लिखते हैं, उपन्यास को लिखते हैं, निबंध को लिखते हैं, व्यक्ति चित्र, जीवनी, निबंध, सारे के सारे किसमें आएंगे? गद्य में। सारे के सारे किसमें आएंगे? गद्य में। यानी कि कविता आ जाएगा पद में है ना, और बाकी सब आ जाएगा गद्य में। तो आपको 10वां की हिंदी की किताब है जिसका नाम है गोधूली है ना। उसमें आपको 12 चैप्टर है ना। 12 चैप्टर गद्य का है और 12 चैप्टर पद का है। यानी 12 चैप्टर आपका पद पढ़ना है और 12 चैप्टर आपका क्या पढ़ना है? गद्य पढ़ना है ना। तो आज हम लोग गद्य का सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए, सबसे पहला चैप्टर आपका है श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपको से सीधे सीधे एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो आप क्या मारिएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना। यह जो है यह पाठ्य की विधा पूछेगा तो यह एक प्रकार का क्या है, यह जो है एक प्रकार का निबंध है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ्य की विधा क्या है? निबंध है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा की कौन लिखे हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना। इसके अंदर पढ़िएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आज भी जातिवाद है ना। आज भी जातिवाद की पोस्टों की कमी नहीं है। बहुत से लोग जातिवाद करते हैं, जैसे कि अपर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट के लोग को ही चाहेंगे है ना, लोअर कास्ट के लोग को चाहते नहीं है। तो आप किसमें पढ़िएगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा में। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना। दूसरा चैप्टर है आपका विष की दांत है ना। विष की दांत। अच्छा बताइए, किसी का विष की दांत होता है? विष मन होता है जहर। क्या किसी की जहर की दांत होगी? तो नहीं होगी। तो यह पाठ्य की विधा बोलेंगे। अगर कोई पूछेगा कि विष की दांत क्या है तो आप क्या मारिएगा? विष की दांत क्या है? यह एक कहानी है ना। विष की दांत पाठ्य की विधा क्या है? कहानी है। और इस विष की दांत को लिखे नलिन विलोचन शर्मा। को लिखे नलिन विलोचन शर्मा। बहुत ही मजा आएगा जब इसको पढ़िएगा है ना। कहानी को सेन साहब के बारे में पढ़िएगा। इसमें एक सेन साहब रहते हैं और एक गिरधर लाल रहते हैं है ना। सेन साहब के 5 बेटी होती है ना, और गिरधर लाल के 1 बेटा होता है, और सेन साहब के भी 1 बेटा होता है ना। बहुत मजा आएगा है ना, इसमें बहुत मजा आएगा। गाड़ी रहता है, गाड़ी को मार कर फोड़ देता है कौन? खोखा। और जब उसके बेटे गाड़ी को मार कर फोड़ता है तो वह बोलता क्या है सेन साहब? वाह ये देखो इंजीनियर है, इंजीनियर मार के गाड़ी को चूर कर देता है। फिर भी उसके पिताजी बोलते हैं कि लड़का क्या बनेगा? इंजीनियर है ना। जबकि दूसरे के बेटे को है ना, गिरधर लाल के बेटे को कहते कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर गुंडे और डाकू बनते हैं। जब आप दूसरा चैप्टर में आइएगा बहुत मजा आएगा। तो विष की दांत पाठ की विधा बोलेगा तो यह है कहानी, और इसके लिखे नलिन विलोचन शर्मा जी है ना। इनका जन्म हुआ है नलिन विलोचन शर्मा का 18 फरवरी 1916 ईस्वी को है ना। कहाँ पे? पटना के बदरघाट में। पटना के बदर जन्म से ही भोजपुरी बोलते हैं। का हो का हाल बा? ठीक बा नू? कमेंट करके बता दिया। तब कौन भोजपुरी बोलता था? नलिन विलोचन शर्मा। तो अभी तक आपसे 2 चीज पूछे हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसमें के बारे में पढ़िएगा? जातिवाद के बारे में पढ़िएगा है ना। विष की दांत कहानी के लेखक कौन? नलिन विलोचन शर्मा जी। और विष की दांत कहानी की पाठ की विधा बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कहानी है ना। इनका जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी को।
अगला चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, है ना। भारत से हम क्या सीखे, इसके हैं मैक्स मुलर। इसके लेखक कौन है? मैक्स मुलर, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर, है ना, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। यह कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के, है ना। जर्मनी के देसाउ नामक नगर में इनका जन्म हुआ है ना। और यह कहते हैं कि अगर तुमको सीखने का मतलब है, तुमको सीखने चाहते हो तो तुम कहाँ पे चल जाओ? भारत में, है ना। वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, प्रकृति से सौंदर्य, सब चीज से सौंदर्य किसके बारे में बताते हैं? हमेशा भारत के नाम लेते हैं, है ना। यह एक प्रकार का भाषण है। क्या है? भाषण है। क्या है? भाषण है। तभी तक हम लोग 3 पाठ देखे हैं। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना। पाठ की विधा बोलेगा, यह है निबंध, है ना। दूसरा है विष की दांत। विष की दांत की किसने लिखा? नलिनी बिलोचन शर्मा, है ना। यह पाठ की विधा बोलेगा तो क्या बोलेंगे? कहानी। और तीसरा आपका भारत से हम क्या सीखे, इसको लिखा फ्रेडरिक मैक्स मुलर। इनका जन्म हुआ है जर्मनी के देसाउ नामक नगर में, है ना। अगला क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये पाठ की विधा बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे ललित निबंध। क्या बोलेंगे? ललित निबंध। क्या बोलेंगे? ललित निबंध। अच्छा बताइए, हम लोग नाखून बढ़ता है तो किससे रंगते हैं? तो ललता से। तो ललित निबंध, है ना। इसमें जो है ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बेटी जो है पूछती है पप्पा पप्पा हम लोग को नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। इसमें बहुत मजा आएगा, सब चैप्टर पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते, इसको कौन लिखे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना। नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले, है ना। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकर मूले जी, है ना। इसमें पढ़िएगा कि जो संस्कृत है ना, जो उर्दू है, ये सब कौन लिपि में आता है? देवनागरी लिपि का मतलब देवनागरी लिपि क्या है, इसके बारे में अध्ययन करिएगा, है ना। तो नागरी लिपि के लेखक है गुणाकर मूले। कौन है? गुणाकर मूले। और पाठ की विधा बोलेगा तो ये भी शायद निबंध है। ये भी क्या है? शायद निबंध है। कंफर्म नहीं मुझे पता है, लेकिन हाँ शायद निबंध होगा। तो देखिए, तो आइए शुरू से रिवीजन करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विष की दांत, नलिनी बिलोचन शर्मा जी। भारत से हम क्या सीखे? फ्रेडरिक मैक्स मुलर, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। नागर लिपि गुणाकर मूले। अगला चैप्टर है बहादुर। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है? अमरकांत, है ना। और यह पाठ की विधा बोलेगा तो ये भी है कहानी। यह क्या है? कहानी है ना। बहादुर जो है पाठ में क्या कहानी से बहुत मजा आएगा। क्या करता है बहादुर? एक दिन भैंस को चराने जाता है और भैंस को इतना मार देता है, इतना मार देता है कि भैंस भागी भागी किसके पास चल जाता है? अपनी माता के पास चल जाता है ना। तो मम्मी जो होती है भैंस से बहुत प्यार करती है, और जब जानती है कि बहादुर मेरे भैंस को बहुत मारा है ना, तो वो क्या करती है? वो कल्पना करती है कि कैसे भैंस को मारा होगा और उसकी दुगना पिटाई कर देती है। कौन? उसकी माँ, है ना। तो बहादुर दूध पिया चुराता है और चुरा के कहाँ पे चल जाता है? कहाँ चल जाता है? गोरखपुर, है ना। कहाँ चल जाता है? गोरखपुर। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का, है ना। बहुत मजा आएगा। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख लेते हैं, है ना, हम कल से सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियो डालेंगे। अगर आप पूरे वीडियो को देखते हैं तो आप एग्जाम में 95 नंबर से कम कभी नहीं ला पाइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन, है ना। परंपरा का मूल्यांकन को लिखे रामविलास शर्मा। को लिखे रामविलास शर्मा, है ना। परंपरा के मूल्यांकन पाठ्य को किसने लिखा? रामविलास शर्मा। इसमें बारे में देखिए परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में कि हम लोग को परंपरा कैसे चलते आ रहा है ना। तो इसके लेखक है, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा जी। कौन है? रामविलास शर्मा जी। अगला चैप्टर है जीत जीत में निरखत हूँ। इसको लिखे पंडित बिरजू महाराज। को लिखे पंडित बिरजू महाराज, है ना। और यह पाठ की विधा बोलेगा तो यह क्या है? साक्षात्कार। यह क्या है? साक्षात्कार। साक्षात्कार माने इंटरव्यू है। यह क्या है? इंटरव्यू है ना। इसमें देखिएगा कि जब बिरजू महाराज, है ना, बिरजू महाराज की 3 बहनें हैं और एक अकेले बिरजू महाराज हैं, है ना। बिरजू महाराज लखनऊ घराने की 7वीं पीढ़ी के हैं, है ना। और जबकि इनकी बहन जो है कहाँ पे रहती थी? रामपुर में, है ना। बिरजू महाराज का 18 साल की उम्र में शादी करवा दी जाती है और बिरजू महाराज जब 9 साल के थे तो इनके पिताजी के देहांत हो जाता है ना। तो देखिए कितना इन्होंने संघर्ष किया। इन्होंने कोचिंग पढ़ाता था किसको? सीताराम बागला को, है ना। जब आइएगा तो बहुत मजा आएगा, ठीक है। ये डांस करते थे ऐसा करके, ऐसे ऐसे वाला डांस होता है जिसको बोलते हैं कथक, तो वैसे डांस करते थे। ऐसे जो होता है बच्चे, ऐसे ऐसे होता है ना,
उसी को बोलते हैं क्या, कथक, है ना। तो यह जीत जीत में देखो तो इसको लिखे पंडित बिरजू महाराज। पाठ की विधा बोलेगा तो साक्षात्कार, है ना। अभिनयो, अभिनयो को लेखक कौन, अशोक वाजपेयी, है ना। तो यहाँ अभिनयो में हर वर्ष रंग समारोह होता है। क्या होता है, रंग समारोह होता है। तो अशोक वाजपेयी जो है, अभिनयो कहाँ पे है, दक्षिण फ्रांस में। अभिनयो कहाँ पे है, दक्षिण फ्रांस में, ना। तो देखिए अभिनयो जो है उसको लिखे हैं अशोक वाजपेयी जी। यहाँ पे देखिएगा पूछता है कि हर साल अभिनयो में कैसा समारोह होता है, तो रंग समारोह। अभिनयो कहाँ पे बसा हुआ है, तो रोन नदी के किनारे, है ना। जब जाते हैं अशोक वाजपेयी तो देखते हैं कि तट उनको लगता है, जब वे नदी पे बैठते हैं, है ना, जब उनको लगता है कि नदी नहीं बह रही है, तट ही क्या हो रहा है, बह रहा है। जब इनको एक कविता याद आती है, किनकी कविता याद आती है, आपको सारा चीज बताएंगे वीडियो में, बने रहिए। अगला क्वेश्चन, मछली, मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, है ना। मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल, है ना। यह पाठ की विधा बोलेगा तो यह भी क्या है, यह भी है कहानी। क्या है, कहानी, है ना। मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। इसमें देखिएगा कि जो है लेखक के घर में कोई मछली नहीं खाता था, है ना। लेखक के घर में सॉरी उनकी मम्मी मछली नहीं खाती थी, है ना। देखिएगा कि लेखक जो होते हैं मछली ले जाते हैं, वहां से 3 मछली लेते हैं, एक मछली मरी हुई रहती है और 2 मछली जिंदा रहती है ना। एक मछली मरी हुई रहती है और 2 मछली जिंदा रहती है ना। जब लेखक आते हैं तो गली में घुस के आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि पानी पड़ रहा था और उससे रास्ता जो होता है ध्रुव पड़ता है ना। इनकी भाई जो संतू जो है, संतू मछली को लेता है तो थर 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 काटता, कौन, बहुत मजा आने वाला। तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। या आपको शुरू से रिविजन करवाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 की दात के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, फ्रेडरिक मैक्स मुल्लर। नाखून क्यों बांटते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला नागरी लिपि, नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मुले, है ना। अगला चैप्टर है बहादुर, बहादुर कहानी के लेखक कौन है, अमरकांत, है ना। अगला आपका है क्या, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा जी, है ना। जीत जीत में लिखा तो इनके लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज, है ना। अभिनयों के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। और मछली, मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ बच्चे। 2 और आपके छूट रहे हैं। तो आइए दो जो है आपके है वो है एक नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत 11वां चैप्टर आपका है। देखिएगा गौर से, आप मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको आज पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी होगी। तो 11वां चैप्टर आपका है नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत, है ना। नौबत खाने में इबादत, ठीक है। इसको लिखे हैं कौन, यतीन्द्र मिश्र। कौन लिखे हैं, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। नौबत खाने में इबादत को लिखे हैं यतीन्द्र मिश्र जी लिखे हैं। और अगला आपका चैप्टर बचता है शिक्षा और संस्कृति, है ना। शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी, है ना। इस महात्मा गांधी, इसमें हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी किसको अच्छा शिक्षा कहते हैं, है ना। अहिंसक प्रतिरोध को महात्मा गांधी अच्छा शिक्षा बोलते हैं, है ना। ऐसा शिक्षा जिसमें पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को सिखाने की भी कला की जाए, है ना। तो इसमें पढ़िएगा शिक्षा और संस्कृति यानी महात्मा गांधी। तो आपको फिर से एक बार रिवीजन करवाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 की दात के कहानी के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। तीसरा, भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 5वां, नागरी लिपि के लेखक कौन है, गुणाकर मुले। 6ठा, बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। 7वां, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, है ना। 8वां, जीत जीत में लिखा हूँ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। 9वां, अभिनयों, अभिनयों के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। 10वां, मछली, मछली कहानी के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। 11वां, नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। और 12वां, शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो आज आपको, है ना, हम बताए थे कि हिंदी को 2 भागों में बांटा गया है। हिंदी किताब आपका नाम है गोधुली, गोधुली के 2 भागों में बांटा गया है।
पहला है गद्य और दूसरा है पद, है ना। तो गद्य के बारे में आज आपको बता दी है कि गद्य में कितने चैप्टर पढ़ना है, 12। कितने चैप्टर पढ़ना है, 12। चलिए नहीं आया तो फिर से एक बार बताते हैं। श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 20 किताब कहानी के लेखक कौन है, नलिनी बिलोचन शर्मा। तीसरा, भारत से हम क्या सीखें, इसके लेखक कौन है, मैक्स मुलर। चौथा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पांचवा, नागरी लिपि के लेखक कौन है, बुनाकर मूले। छठा, बहादुर, बहादुर के लेखक कौन है, अमरकांत। सातवां, परंपरा के मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा। आठवां, जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज। नौवां, अभिन्यो के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी। 10वां, मछली, मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल। 11वां, नौबत खाने विवादत, इसके लेखक कौन है, यतीन्द्र मिश्र। और 12वां, शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आप शेयर करते हैं तो उससे मेरे मनोबल रुचि होती है और आपके लिए हम मेहनत करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। तब तक के लिए बाय।